सुनिए ना, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, घंटी को भी टंटना दीजिएगा, ठीक है ना। बड़ों को राम राम, छोटों को सलाम। दिस इज प्रिया सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल नेम बिहारी बन्नी। तो भाई आज फाइनली ये वीडियो आ गई जिसमें मैं दूंगी आप सबके सवालों का जवाब। जितना जवाब मैं दे सकूं, जितनी बातें मुझे पता है वो सब मैं कोशिश करूंगी कि आप सबके सामने कन्वे कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी प्रमोटेड वीडियो नहीं है। इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग बीएड कॉलेज ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, ना ही किसी और कॉलेज ने मुझे कोई पैसे दिए हैं, मतलब बिल्कुल भी प्रमोटेड नहीं है। ये वाली वीडियो मैं आप सबके लिए बस इसलिए ला रही हूँ कि आजकल मुझे काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं आप सबकी तरफ से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आप सबके कंफ्यूजन को जितना हो सके सॉर्ट आउट। आगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो और मुझे ढेर सारा प्यार दे सकते हो, ठीक है। बस इतना ही कॉस्ट है इस वीडियो का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जवाब, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग माई बीएड फ्रॉम इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग बीएड कॉलेज, ओके। और ये है फुलवारी शरीफ में। तो इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग बीएड कॉलेज एक्चुअली पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। तो मेरे बीएड के एंट्रेंस में मुझे 83 मार्क्स आए थे और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। तो दिस मार्क्स वाज सफिशिएंट टू टेक एडमिशन इन एनी प्राइवेट कॉलेज। मैंने लास्ट ईयर बीएड का सीईटी यानी एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तो उसके बाद मेरा इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन हुआ। कैसे? क्योंकि काउंसलिंग में जो कॉलेजेस के नाम सेलेक्ट करने होते हैं उसमें मैंने इस्लामिया का नाम सेलेक्ट करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड आई चूज इस्लामिया? भाई मैंने इस्लामिया क्यों चूज किया, मैं इसका रीजन दे सकती हूँ। आपको क्यों चूज करना चाहिए वो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। तो मेरा जितना नंबर था, मतलब बीइंग अ जनरल, मैंने 83 मार्क्स स्कोर करे थे और अकॉर्डिंग टू दैट मार्क्स मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज ही मिल सकता था, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए आपको मैक्सिमम 100 या उससे ऊपर का नंबर तो आना ही चाहिए। और गवर्नमेंट में क्योंकि सीट अब बहुत कम बची हैं, इसलिए चांसेस भी काफी कम होते हैं। तो मेरे जब मार्क्स आए जो मुझे काफी अच्छे भी लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्राइवेट कॉलेज सर्च करना शुरू करूं। तो मैंने पटना के सारे प्राइवेट कॉलेजेस सर्च किए और मुझे क्लासेस करनी थी, मुझे रेगुलर क्लासेस करनी थी, अच्छे से ट्रेनिंग लेनी थी। कि भाई आप कोई ट्रेनिंग लेने जा रहे हो तो क्या जैसे तैसे करना है कि नहीं, बढ़िया से ट्रेन होइए, क्योंकि टीचर बनेंगे कैसे जब आप ट्रेन नहीं होंगे, ओके। सो मैंने इस्लामिया को प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती। बीइंग अ प्राइवेट कॉलेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ पे इतने पैसे दे रहे हो उस कॉलेज की प्रेस्टीज भी मार्केट में काफी अच्छी हो। मेरे इस्लामिया को चूज करने का सबसे पहला रीजन ये था कि मेरे मार्क्स जितने भी थे उसमें मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था और उन सारी प्राइवेट कॉलेजेस में मुझे इस्लामिया का फीडबैक काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो मैंने इस्लामिया को गूगल मैप्स पे भी सर्च किया था। आप जब गूगल मैप्स पे सर्च करेंगे तो आप इसको पवन परफ्यूमरी वर्क्स के नाम से आपको दिखेगा। आई डोंट नो व्हाई ऐसा दिखता है, पर जब आप उसको और ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे ढेर सारे फीडबैक्स, मतलब अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं। और मैंने इसका नाम भी काफी सुन रखा था, तो आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं इसको चूज करूँ। तो दैट वाज माय रीजन। और आपको क्यों चूज करना चाहिए वो आप वीडियो आगे देख लो, फिर आप डिसाइड कर लेना। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आता है, जहाँ पे 3 कॉलेजेस हैं। Very first one is Islamia Teachers Training B.Ed College, second one is Sattar Memorial College of Training and third one is Takshashila College of Training। ये तीनों एक्चुअली इस्लामिया के अंतर्गत ही आते हैं और तीनों आपको फुलवारी शरीफ में ही मिलेंगे, एक्सेप्ट तक्षशिला जो फुलवारी शरीफ से थोड़ा अंदर है और वहां की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस्लामिया के मेन बिल्डिंग पहुंचना है और यहाँ से बस की भी फैसिलिटी होती है। तो ये तीनों कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप इस्लामिया में अगर सीट फुल हो जाए तो आप तक्षशिला या सत्तार को भी प्रेफर कर सकते हैं। एंड दीज 3 कॉलेजेस आर at most of the same value। Now, अब इस्लामिया की फीस कितनी है? गाइस जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उन सब की फीस 1.5 लाख होती है मिनिमम, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ही ये नॉर्म रखा है कि हर बीएड कॉलेज की मिनिमम फीस 1.5 लाख होगी। मैं मिनिमम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी फीस को बढ़ा के रखा हुआ है। जैसे पटना वुमेन्स कॉलेज है, वहां की फीस आपको मिनिमम 1.8 लाख रुपीज पड़ती है, ज्यादा कम भी हो सकता है, बट हाँ 1.8 लाख रुपीज वहां की फीस है 2 साल की। तो यहाँ इस्लामिया में आपको 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख 2 साल के लिए देना पड़ता है, जिसमें से 75,000 आप पहले साल देंगे और 75,000 आप नेक्स्ट ईयर देंगे। वहां पे आपको फर्स्ट डे जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट्स आपके वहीं पे आपको बता दिए जाते हैं कि आपको इस मंथ में इतना पे करना है, इस मंथ में इतना पे करना है। लाइक 50-25 50-25 के रेशियो में आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं 2 साल में।
इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग गर्ल्स कॉलेज है क्या? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गर्ल्स एंड बॉयज कोएड कॉलेज है। और ये आपको कैसे पता चल सकता है? अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है इस्लामिया के रिलेटेड, जो मैंने ब्लॉग्स बनाई है, तो उसमें आपको बॉयज भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये कोएड कॉलेज है। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप किसी से पूछ नहीं सकते, पर ये डर आपके अंदर जरूर रहता है, इज दिस बीइंग अ माइनॉरिटी कॉलेज? क्या इस कॉलेज में जनरल लोग लाइक बाकी दूसरे रिलीजन के लोग पढ़ सकते हैं? नहीं, तो ऑफकोर्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और सच बताऊं तो आपको यहाँ के माहौल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली यहाँ पे आपको और ज्यादा अच्छा ही लगेगा कि आप दूसरे रिलीजन के लोगों से भी काफी आपकी बॉन्डिंग बन जाती है। खुद मेरे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बने हैं। एंड सच बताओ तो इस्लामिया से मुझे ढेर सारा प्यार मिला है। इस चीज के रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में इतनी सी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है कि सिंस बीइंग अ माइनॉरिटी कॉलेज वहां पे हमारे साथ कोई डर लगता है कि भाई कैसा होगा वहाँ का एनवायरमेंट, तो मैं बताती हूँ वहाँ की एनवायरमेंट बहुत ही फ्रेंडली है। जिस तरह हमारे इंडिया में सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस्लामिया का भी एनवायरमेंट कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे भी आपको सारे रिलीजन के लोग मिलेंगे और आपको रियलिटी में बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यहाँ पे क्लासेस रेगुलर होती हैं? ऑफ कोर्स रेगुलर होती हैं। एंड द ट्रूथ इज कि सारे कॉलेजेस में रेगुलर ही होना होता है। बीएड इज एक्चुअली अ रेगुलर ट्रेनिंग कोर्स। आपको इसमें रेगुलर कॉलेज जाना ही पड़ता है क्योंकि ये ट्रेनिंग कोर्स है, तो आपको रेगुलर क्लासेस करनी पड़ती हैं। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्लासेस नहीं करते हैं। तो इन केस अगर आप क्लासेस नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके रजिस्ट्रेशन करवाने में या एग्जाम देने में इश्यूज हो सकती है। तो आप इसके रिगार्डिंग कॉलेज की फैसिलिटी से बात कर सकते हैं, पर जितना मुझे पता है क्लासेस तो अटेंड करनी ही पड़ती है और अटेंडेंस भी मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज इट इज द मैंडेटरी रूल। हाँ जी, ये बिल्कुल एक रेगुलर कोर्स है। आपको रोज कॉलेज आना है, आपको रोज पढ़ाई करनी है, आपको रोज ट्रेनिंग करना है। नेक्स्ट, हाउ इज द टीचर्स? तो टीचर्स काफी अच्छे हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी मंजुला मैम को एंड नूतन मैम, डॉली मैम, निशा मैम। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। सर भी ढेर सारे हैं, रहमान सर, नाजमुल सर, कैसर सर। तो नाम से आप लोग ही समझ गए होंगे कि कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे पढ़ाई आपको मल्टीलिंगुअल मिलेगी, यानी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स होती है यहाँ पे पढ़ाई। तो अगर आपका मेथड इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, तो आप डरिएगा मत, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई ऐसी होती है ना, इतना इंग्लिश यूज होता है जो आप अपने नॉर्मल डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेजेस को समझने में। तो बहुत ही आसान है, आप यहाँ पे आइए। अगर आपका इंग्लिश मेथड है तो भी कोई पंगा नहीं है भाई, थोड़ा सा हिंदी से भी आप अवगत हो जाते हो, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो हमें थोड़ा हिंदी में ही रहना पड़ता है, तो हिंदी के एनवायरमेंट से भी आप यहाँ पे आके अवगत हो जाएंगे। और ये तो थी फीस, क्लासेस एंड टीचर्स यानी फैकल्टीज के रिगार्डिंग आंसर्स। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा अपने टिप्स ऐड कर देती हूँ इस कॉलेज के बारे में। तो यहाँ हम लोग को ट्रेनिंग पे भी जाना होता है। एक्चुअली बीएड में आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल मिला के 5 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग का मतलब आपको किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाना होता है। अभी जस्ट हम लोग का ट्रेनिंग खत्म हुआ है। आई एम इन फर्स्ट ईयर, मेरा सेशन है 2021 से 2023। तो इस सेशन वालों में, हम फर्स्ट ईयर वालों का अभी जस्ट ट्रेनिंग खत्म हुआ है और इसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी। आप लोग देखोगे कितना मजा आता है ट्रेनिंग में। तो मुझे एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग रिसीव हुआ था कि क्या उसमें पैसे लगते हैं? तो नहीं, बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगते। इसके रिगार्डिंग आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया आता। ये तो आपका रूल है। आपको तो ये बोला जाता है कि भाई आप जाइए, आप वहां पे सीखिए। तो फर्स्ट ईयर आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है एंड सेकेंड ईयर में हमें वहां जाके 4 महीने के लिए उस स्कूल में पढ़ाना है, वहां के एनवायरमेंट को देखना है, ताकि आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सके। आप किसी भी बीएड कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये चीजें तो पक्का करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस्लामिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है? तो नहीं, इस्लामिया का कोई बस नहीं है। मैं पटना में रहती हूँ और मेरा एक व्लॉग आपने देखा होगा कि मुझे फुलवारी शरीफ जाने के लिए 2 बार ऑटो चेंज करना पड़ता है। पहले जंक्शन, फिर पटना जंक्शन से फुलवारी शरीफ। तो ये काम मुझे नहीं करना पड़ रहा होता अगर इस्लामिया का कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होता। तो इस्लामिया की कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप तक्षशिला में एडमिशन लेते हो तो आप इस्लामिया तक पहुंच जाइए और वहां से तक्षशिला पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे कॉलेज की, यानी इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी वीवीआई क्वेश्चन, क्या हमारे यहाँ लाइब्रेरी है? क्या इस्लामिया में लाइब्रेरी है या क्या आपको नोट्स मिलते हैं? तो जी हाँ, कॉलेज में एक बहुत ही वेल फैसिलिटेटेड लाइब्रेरी है, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। इसमें आपको जितने भी कोर्सेज से रिलेटेड बुक्स होती है ना, सब मिल जाती हैं। नोट्स के लिए जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो वो उस वक्त आप नोट्स खुद लिख सकते हैं, या फिर वो भी आपको नोट्स देते हैं और फिर बुक्स की मदद से आपको खुद से तो नोट्स बनाने ही पड़ते हैं। तो कि मैंने काफी कुछ आपका डाउट क्लियर कर दिया है रिगार्डिंग इस्लामिया। आप सब मुझसे काफी क्वेश्चन पूछते हैं, 50 आया, 60 आया, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, आप सबको कॉलेजेस तो फॉर श्योर मिल जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत सारी सीट्स होती है, तो आपको मिल ही जानी है। इस्लामिया मिलेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा नंबर मिला है। लाइक अगर आप 70 to 80 अबव नंबर आया है आपका, तो फिर आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्व सीट्स भी होती है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इट्स अ माइनॉरिटी कॉलेज, तो यहाँ पे माइनॉरिटी सेक्शंस के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड होती है। तो उन सब से बचने के बाद जो सीट्स बचती है उसमें आपको थोड़ा
थोड़ा अच्छा नंबर लाना पड़ता है ताकि आप यहाँ पे एडमिशन ले सको। अदरवाइज अगर आपके 50, 56, 60 के अप्रॉक्स नंबर है तो आप दूसरे कॉलेजेस का भी नाम जरूर इंक्लूड कीजिएगा, प्राइवेट कॉलेजेस का नाम इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि जितना मैंने इस बार सुना है इस बार शायद काउंसलिंग के ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलते नहीं है। तो भाई सोच समझ के कॉलेजेस चूज करिए। और हाँ, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो कॉलेज आपके घर से कितना दूर है, आप रोज उसको अटेंड कर पाएंगे या नहीं। और वहाँ के लोकल स्टूडेंट से जरूर पूछिएगा कि आप वहाँ के लोग वहाँ पे कंफर्टेबल है। गाइस, आई रियली थिंक कि दिस वीडियो हैज बीन सो हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बिहारी बन्नी को प्यार देते रहिए। और अगर आप इस्लामिया में आते हैं तो वेलकम टू इस्लामिया फैमिली। वहां पे आपकी मेरे से मुलाकात हो जाएगी जब मैं सेकंड ईयर में रहूंगी, क्योंकि 2021 to 23 का सेशन मेरा है और आप लोग आने वाले सेशन है यानी मेरे जूनियर्स हुए। खैर, अगर ये वीडियो कोई 1-2 साल के बाद देख रहे हैं तो फिर ये वाली चीज वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती है। सो गाइज, फिलहाल तक के लिए जितना मुझे पता था मैंने आप सबके साथ शेयर किया, और आगे भी मैं आप सबके लिए ढेर सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहने वाली हूँ। उसके लिए बस मुझे प्यार देते रहना, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए बिहारी बन्नी के नाम से। क्वेरीज होंगी तो मैं जितना हो सकेगा सॉल्व कर सकती हूँ। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज मेरा एग्जाम है, मुझे एग्जाम देने जाना है, तो मुझे बेस्ट ऑफ लक जरूर बोल देना। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल, बाय बाय।